नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका सत्य हिंदी पर। प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव को ही पलट दिया है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उस नैरेटिव को ही उलट दिया है। प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव में जो एडवांटेज लेने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उस कोशिश को नल कर दिया है। संविधान की रक्षा करने, लोकतंत्र को बचाने और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने के विमर्श से जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का खड़ा हुआ विमर्श रहा है, इससे बीजेपी को डर पैदा हो गया। पहले चरण के चुनाव में ये मुद्दे हावी रहे और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में खुद को पिछड़ता हुआ महसूस करने लगी। विमर्श किया गया, बैठकें हुई, तय हुआ कि कैसे इस नैरेटिव से लड़ा जाए और एक विभाजनकारी नैरेटिव लेकर नरेंद्र मोदी हाजिर हो गए। आपका मंगलसूत्र भी कांग्रेस छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो छीन कर किसी और को दे देगी। उन लोगों को दे देगी जो घुसपैठिए हैं, उन लोगों को दे देगी जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उन लोगों को दे देगी जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी कुल्लम कुल्ला हिंदू और मुसलमान पर उतर आए। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसी इमोशनल और सच्ची बातें अपने विरासत में जो उनको मिला है उसको रखा कि पूरा नैरेटिव पलट गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने 55 साल तक देश में शासन किया है। क्या कभी किसी के गहने छीने? क्या किसी के मंगलसूत्र छीने? सच तो यह है कि जब युद्ध के समय में जरूरत थी देश को, तो दादी इंदिरा गांधी ने अपने जेवरात भी देश को दान कर दिए। सच तो यह है कि इस देश पर कुर्बान कर दिया मंगलसूत्र उनकी मां ने। और ये बातें कह करके प्रियंका गांधी ने जो बात नहीं कही उसको भी विमर्श में ला दिया। जो आम जनता छूटते ही कहती है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सका, उसको मंगलसूत्र पर बोलने का क्या अधिकार है। और एक पूरा विमर्श जो है इस तरीके से बदला है। और इसके लिए प्रियंका गांधी ने, आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण का जो चुनाव है, इस दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला, नरेंद्र मोदी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला, उस ट्रम्प कार्ड को नल कर दिया है प्रियंका गांधी ने। हालांकि बीजेपी ने अपने उस नैरेटिव में एक और एड ऑन फैक्टर जोड़ने की कोशिश की है, सैम पित्रोदा के बयान को उसमें जोड़कर। लेकिन सैम पित्रोदा देश से बाहर रहते हैं। कांग्रेस ने उनके बयान से अपने आप को किनारा कर लिया है और सैम पित्रोदा जो कि इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अमेरिका में क्या इनहेरिटेंस का कानून है उसको बयां कर रहे हैं। बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस ने उनके बयान से अपने आप को अलग करके इस ट्रम्प कार्ड का एड ऑन फैक्टर जो है उसको प्रभावहीन बनाने की कोशिश की है। हालांकि अभी ये विमर्श चलेगा। चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 26 तारीख को मतदान है, 89 सीटों पर मतदान है। इन 89 में एक सीट पर तो मतदान रुक गया है क्योंकि उम्मीदवार का निधन हो गया। 88 पर होंगे। इस पूरे 89 में 55 सीट्स बीजेपी के पास है, 15 सीट्स कांग्रेस के पास हैं। कुल मिला के 70 सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में जाहिर है कि एक कारण और भी है कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, उनकी टीम ने कांग्रेस पर हमला करने को इस चरण में अपना मूल लक्ष्य बनाया है, क्योंकि ज्यादातर
सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती दिख रही है और बीजेपी को अपनी 55 सीटें बढ़ानी है, इसके लिए जतन करना है और कांग्रेस को वो बीजेपी से को उनके 55 से नीचे लाना है और वैसी सीटें जैसे कांकेर है जो 5000 के अंतर से बीजेपी ने जीती थी, जो छोटे मार्जिन वाली सीटें हैं उसको दोबारा हासिल करने का कांग्रेस के पास मौका भी है। तो ये पूरे नैरेटिव की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है। इसमें प्रियंका गांधी ने अपनी बात को मजबूती से रखकर नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को एक काउंटर करने की जो कोशिश की है उससे निश्चित रूप से सफलता मिली है और एक जोरदार सफलता मिली है, क्योंकि बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स प्रियंका गांधी के वक्तव्य को मिला है और लोग इस बात पर यकीन करने को शायद ही तैयार हो कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो वो आम लोगों के मंगलसूत्र छीन लेगी। तो ये क्योंकि कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कभी सत्ता में नहीं आई हो। कांग्रेस का एक इतिहास है, एक विरासत है, कुर्बानी का इतिहास है, देने का इतिहास है। ऐसे में कांग्रेस पर यह आरोप इतनी आसानी से चस्पा नहीं हो सकता कि वो किसी से छीन लेगी सत्ता में आने के बाद। हाँ, एक बात जरूर राहुल गांधी कहते रहे हैं कि इस देश में 22 लोगों के पास उतनी दौलत है जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। तो इस बात पर जरूर वो कहते हैं कि इस असमानता की खाई को दूर करना है। अगर कभी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात भी होगी तो ये 22 लोग बनाम 70 करोड़ की बात जरूर होगी।